बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक दो किसान को और जीने दो इंसान को। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और किसानों ने हमेशा हर आने वाली हुकूमत के सामने अपने मुतालबाती प्रोग्राम को रखा है। तो इस वक्त जमात इस्लामी पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क की जमात है कि जिसने अपने इंतखाबी मंशूर के अंदर किसानों के तमाम मुतालबाती प्रोग्राम को समोने की और रखने की एक भरपूर कोशिश की है और उसके मुतालबात की रोशनी में अमली हल भी पेश किया है। सरसब्ज पाकिस्तान हम सब का ख्वाब है, जिसके लिए ज़रूरी है कि किसान को बिजली, पानी, डीजल, खाद, ज़रूरी आलात सस्ते दामों मुयस्सर हों। खरीदारी जो किसान की ज़रूरियात हैं के लिए बिलासूद कर्ज़े मुयस्सर हों और फी एकड़ पैदावार दुगनी होनी चाहिए। माइक्रो फाइनेंसिंग के जरिए 10 लाख किसानों को सोलर ज़रई ट्यूबवेल फराहम करने का टारगेट भी है और बेज़मीन किसानों को गैर आबाद सरकारी ज़मीनें पानी की सहूलत के साथ आबादकारी के लिए फराहम की जाएं। देही इलाकों में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, डेयरी फार्मिंग, माहीगीरी, पोल्ट्री फार्मिंग को फरोग दिया जाए तो बेरोजगारी भी खत्म हो सकती है, गुर्बत भी खत्म हो सकती है। तो इसलिए जमात इस्लामी पाकिस्तान ने अपने इंतखाबी मंशूर में पाकिस्तान के किसान को यह यकीन दिलाया है कि सबसे पहले तो आपके लिए जो ज़रई ट्यूबवेल हैं, हमेशा किसान ने मुतालबा किया कि बिजली का रेट फी यूनिट 5 रुपए फिक्स होना चाहिए और इंशाअल्लाह किसान को सस्ती तरीन बिजली फराहम करना हमारे इंतखाबी मंशूर का हिस्सा है। एक ऐसी मॉडल ज़रई पॉलिसी तश्कील देंगे कि जो पाकिस्तान को सरसब्ज पाकिस्तान बनाने के लिए मुआवन और मददगार साबित होगी। पाकिस्तान को ज़रई सनती समाज में तब्दील करके महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा किया जा सकता है, जिसके लिए जरूरी है कि तालीम याफ्ता किसान प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। पाकिस्तान में ज़राअत के लिए नहरी पानी तो बहुत जरूरी है कि काला बाग डैम समेत तमाम मुमकिना डैम्स और पानी के ज़खायर की तामीर यकीनी बनाकर 9 माह तक मुसलसल किसानों को मुफ्त जरखेज नहरी पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। किसान की तमाम फसलात व अजनास की कीमतों का तयन फसलात व अजनास की काश्त के वक्त करके हुकूमत मुकर्रर शुदा कीमतों पर अजनास की फिरोख्त और उनकी उजरत की किसान को यकीनी फराहमी पर मबनी मार्केटिंग सिस्टम इंशाअल्लाह बनाया जाएगा। रिहायशी कॉलोनियों में जो जरखेज ज़रई अराजी हड़प करने का अमल है, उसको रोककर इंशाअल्लाह फी आदमी 4 कनाल तक काश्तकारी रकबा जो है वो बढ़ाएंगे। यूरिया खाद जो आज महंगी है, ब्लैक मार्केटिंग भी है, किसान की लंबी लंबी कतारें
और जलालत के बावजूद दस्तयाब नहीं है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज इसकी चूंकि कीमत जो पैदावारी लागत के लिहाज से है वो बहुत कम है, जो फी बोरी यूरिया खाद 1000 रुपए से ज्यादा इसकी कीमत ना होनी चाहिए और ना इंशाअल्लाह होगी। और इसी तरह डीएपी खाद फी बोरी जो 2200 रुपए तक की कीमत बनती है, और इंशाअल्लाह इसी कीमत पर किसान को उसके खेत में ये सब खादें फराहम की जाएंगी, और इसी तरह दीगर खादें, और इसी तरह से तमाम ज़रूरी अद्वियात। मजदूर किसान के जो बेटे हैं, जो बच्चे हैं, जो गुर्बत की वजह से तालीम हासिल नहीं कर पाते और पीछे रह जाते हैं, तो उनके लिए कॉलेज यूनिवर्सिटियों की दाखिला फीस, सेमेस्टर फीस, हॉस्टल फीस, बच्चों के लिए इम्तिहानात फीस खत्म करके तो तमाम मजदूरों किसानों के लिए तालीम सबके लिए मुफ्त की जाएगी। और इसी तरह से जो जरूरियात जिंदगी हैं, बिजली है, गैस है, डीजल है, पेट्रोल है, अद्वियात हैं, आटा, चीनी, दालें हैं, चावल, तेल, घी, इंशाअल्लाह इन सब की कीमतें डॉलर समेत आधी से भी कम कर देंगे। जेली खाद, बीज, ज़रूरी अद्वियात माफिया से किसान को निजात दिलाकर ज़राअत की तबाही को रोका जाएगा। जालमाना कमीशन खोर, सूदी मंडी और आड़ती माफिया से किसान को निजात दिलाने के लिए किसान मंडियों का क़याम अमल में लाकर ज़रूरी मार्केटिंग और प्रोसेसिंग के जदीद तकाज़ों से हम आहंग निज़ाम को वज़ा करेंगे। फसलात व अजनास, फल, दूध, सब्जियात, गोश्त, मछली के लिए स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकिंग, वैल्यू एडेड चेन के साथ एक्सपोर्ट की सहूलत और ट्रेनिंग किसानों को दी जाएगी, ताकि ज़राअत भी मुनाफा बख्श कारोबार में शामिल हो जाए। तो ये वो इनकलाबी मंशूर है कि जिसके जरिए हम पाकिस्तान को ज़रूरी लिहाज से एक सरसब्ज़ मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे, और ज़राअत ही वो वाहिद जरिया है कि जिसकी तरक्की से हम कर्जों की लानत से निजात हासिल कर सकते हैं और अपने ऊपर चढ़े हुए सूदी, यहूदी, IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों के कर्जे उतार सकते हैं, और पाकिस्तान को जितने रेवेन्यू की जरूरत है वो जनरेट कर सकते हैं, और फिर अपनी जो हमारी ज़रूरी मसनूआत हैं उनको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में तब्दील करके हम दुनिया भर में उसे फरोख्त करके अरबों डॉलर कमा सकते हैं। बेरोजगारी का खात्मा बिलखसूस देहाती खवातीन में वो ज़राअत की तरक्की से मुमकिन है, और इसी तरह से हम ज़राअत को तरक्की देकर अपने पाकिस्तान को ग़िज़ाई बहरान से निजात दिला सकते हैं और तहत के मुमकिन इम्कानात को ख़त्म कर सकते हैं, और पाकिस्तान के लोगों को मियारी और सस्ती खुराक फराहम कर सकते हैं। तो ऐ किसान भाइयों, आगे बढ़ो, जमात इस्लामी के इंतखाबी निशान तराजू पर मोहर लगाओ और किसान दुश्मन और ज़राअत दुश्मन माफिया से निजात पाओ। मैं आपसे मुखातिब हूं, जमात इस्लामी का उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 175 मुजफ्फरगढ़, राणा मोहम्मद अफजल, जनाब सिराजुल हक साहब का किसान भाइयों से यह वादा है, आपको खुशहाल किसान और खुशहाल पाकिस्तान देंगे, और किसान बाइज्जत मकाम पाएगा और ज़राअत को इंशाअल्लाह एक मुनाफा बख्श कारोबार में तब्दील कर देंगे, और जहां जहां किसानों के साथ तज़लील का, बेइज्जती का सलूक होता है, उन सब इदारों का किबला दुरुस्त कर देंगे। इसलिए कि पाकिस्तान और किसान ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। किसान की आन बान शान पाकिस्तान की आन बान शान है, और पाकिस्तान की आन बान शान ये किसान की आन बान शान है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, किसान
जिंदाबाद। और किसान ही वो घर है, वो इदारा है, और किसान ही वो माए और बाप है कि जो दिफाए वतन के लिए, पाकिस्तान के जोग्राफिये के दिफा के लिए और पाकिस्तान पर अंदरूनी बैरूनी जो दुश्मन हमलावर हैं, कुव्वत हमलावर हैं, उनके तमाम नापाक अज़ैम को खाक में मिलाने के लिए अपने बेटे पेश करते हैं, जो कुर्बानियां देते हैं, जो जामे शहादत नोश करते हैं और पाकिस्तान का दिफा करते हैं। तो पाकिस्तान के दिफा के वो सारे जामन इदारे जो इस्तेहकाम पाकिस्तान के जामिन हैं और जो पाकिस्तान में अमनो इस्तेहकाम के जामिन हैं और जो पाकिस्तान के जोग्राफिये को जोड़े हुए भी हैं और महफूज भी रखे हुए हैं, इन सबको जो अफरादी कुव्वत फराहम होती है वो भी किसान घरानों से फराहम होती है। इसलिए किसान की इज्जत, किसान घरानों की इज्जत और खुशहाली ये जमात इस्लामी के इंतखाबी मंशूर का इनकलाबी और बुनियादी एजेंडा है। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी की हुकूमत किसान की खुशहाली की जमानत बनेगी। तभी हम कहते हैं कि हल सिर्फ जमात इस्लामी